अंटार्कटिका की बर्फ में मिली जमी हुई 10 रहस्यमयी चीजें जिन्हें देख वैज्ञानिक भी हुए हैरान। नंबर 10, मिलियन ईयर ओल्ड आइस। अंटार्कटिका की बर्फ में साइंटिस्ट्स ने लाखों साल पुरानी आइस लेयर्स खोजी हैं। ये बर्फ धरती के एंशिएंट क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में जानकारी देती है। मिलियन ईयर ओल्ड आइस की खोज ने यह साबित किया है कि अंटार्कटिका की बर्फ कितनी पुरानी हो सकती है और इससे हमारे क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद मिलती है। आइस कोर्स के थ्रू रिसर्चर्स एंशिएंट एयर बबल्स को स्टडी करते हैं जो उस समय की हवा में मौजूद गैसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। नंबर 9, एक्सट्रीम अंडर वाटर लाइफ। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा जीवन पाया है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पनपता है। बर्फ के नीचे लगभग 5000 फीट की गहराई में ये क्रीचर्स मिलते हैं जहां सनलाइट नहीं पहुंचती और टेम्परेचर्स बेहद कम होते हैं। यहाँ बैक्टीरिया, श्रिम्प लाइक क्रीचर्स और जेलीफिश जैसे अनोखे स्पीसीज पाए गए हैं। इन लाइफ फॉर्म्स ने यह साबित किया है कि पृथ्वी पर लाइफ कई हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है और शायद दूसरे प्लैनेट्स पर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। नंबर 8, स्टारडस्ट। अंटार्कटिका की बर्फ में रिसर्चर्स ने स्पेस से आने वाली स्टारडस्ट भी पाई है। ये कॉस्मिक पार्टिकल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से बर्फ में ट्रैप्ड थे, अब साइंटिस्ट्स को हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स और इंटरस्टेलर मटेरियल्स को स्टडी करने का मौका दे रहे हैं। स्टारडस्ट की माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स में रेयर मिनरल्स और कंपाउंड्स होते हैं जो अर्थ पर नहीं मिलते। ये डिस्कवरी हमारे यूनिवर्स के हिस्ट्री और कॉस्मिक इवेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। नंबर 7, ब्लड फॉल्स। अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। यहाँ बर्फ से निकलने वाला पानी गहरे लाल रंग का होता है जो इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ खून बहा रही हो। दरअसल ये लाल रंग आयरन रिच सॉल्ट वाटर के कारण होता है जो बर्फ के नीचे ट्रैप्ड है। जब ये पानी सरफेस पर आता है और ऑक्सीजन से मिलता है तो इसका आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका रंग लाल हो जाता है। ये नेचुरल फिनोमिनॉन वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है कि ये पानी बर्फ के नीचे इतनी देर तक लिक्विड कैसे बना रहता है। नंबर 6, रेक ऑफ द एंड्योरेंस। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 1915 में डूबा हुआ अर्नेस्ट शैकल्टन का जहाज एंड्योरेंस पाया गया। ये शिपरेक 1 सेंचुरी से ज्यादा समय तक बर्फ के नीचे प्रिजर्व्ड रहा। इस जहाज को खोजने में कई एक्सपीडिशंस लगे लेकिन एक्सट्रीम आइस कंडीशंस के कारण इसे ढूंढना मुश्किल था। जब इसे फाइनली पाया गया तो रिसर्चर्स हैरान थे कि जहाज रिमार्केबली इंटैक्ट था। एंड्योरेंस की डिस्कवरी ने पोलर एक्सप्लोरेशन की स्टोरीज को फिर से जीवंत किया और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट मानी जाती है। नंबर 5, एक्सट्रीमली डीप होल। अंटार्कटिका में साइंटिस्ट्स ने एक बेहद गहरा होल खोजा जिसे बोर होल कहा जाता है। यह होल बर्फ के अंदर ड्रिलिंग द्वारा बनाया गया था ताकि रिसर्चर्स आइस लेयर्स को स्टडी कर सकें। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान साइंटिस्ट्स को इस बात का पता चला कि बर्फ के नीचे एक बड़ी और गहरी पानी की रिजर्वोयर भी है जो पूरे बर्फीले क्षेत्र के नीचे फैली हुई है। इस होल ने रिसर्चर्स को बर्फ के नीचे के हिडन इकोसिस्टम्स और जियोफिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में नया पर्सपेक्टिव दिया। नंबर 4, सिंगिंग आइस। अंटार्कटिका की बर्फ ने एक और अनोखी मिस्ट्री को जन्म दिया है, सिंगिंग आइस। ये फिनोमेनॉन तब होता है जब हवा बर्फ की सतह के नीचे से गुजरती है और वाइब्रेशंस पैदा करती है जिससे एक अनयूजुअल हमिंग साउंड सुनाई देती है। साइंटिस्ट्स ने इसे एक्यूटिक फिनोमेनन के रूप में स्टडी किया है और इसका पता लगाया है कि ये वाइब्रेशंस विंड और बर्फ की इंटरैक्शन की वजह से होती। इस अन्यथा साउंड को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरी बर्फीली सतह संगीत बना रही हो। नंबर 3, रेयर लावा लेक। अंटार्कटिका का माउंट एरिबस दुनिया के सबसे सदर्न एक्टिव वोल्केनोज में से एक है और इसकी एक खासियत इसका रेयर लावा लेक। दुनिया में बहुत कम लावा लेक्स हैं और माउंट एरिबस का लावा लेक खास है क्योंकि ये बेहद हॉस्टाइल और कोल्ड कंडीशंस के बीच में स्थित है। इस लावा लेक की अनयूजुअल लोकेशन और एक्टिविटी ने वोल्केनोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट के लिए इसे एक खास स्टडी एरिया बना दिया है। इसका मोल्टन लावा सतह पर बबलिंग करता रहता है जो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट के साथ एक शार्प कॉन्ट्रास्ट बनाता है। नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड रेजिडेंट्स। अंटार्कटिका में रिसर्चर्स को ऐसी जगहों पर छोटे जीव मिले हैं जहां कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और एक्सट्रीमोफाइल्स जैसी स्पीसीज पाई गई हैं जो बेहद हार्श और बर्फीले एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये अनएक्सपेक्टेड रेजिडेंट्स बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर लेक्स में पनप रहे हैं जो पूरी तरह से आइसोलेटेड इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। नंबर 1, जायंट आइस केव। अंटार्कटिका में साइंटिस्ट्स ने एक विशाल आइस केव की खोज की है जो पूरी तरह से बर्फ से घिरी हुई। ये आइस केव कई किलोमीटर्स तक फैली हुई और इसके अंदर टेम्परेचर्स सरप्राइजिंगली वार्म होते हैं। साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये वार्म जियोथर्मल हीट के कारण हो सकता है जो बर्फ के नीचे की सरफेस से आ रहा है। इस जायंट आइस केव की डिस्कवरी ने अंटार्कटिका के नीचे के अनएक्सप्लोर्ड लैंडस्केप्स और पोटेंशियल इकोसिस्टम्स के बारे में नया इंसाइट दिया है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।